किस्मत इस चैनल पे आपको ले ही आई है तो थोड़ी बात कर ही लेते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक मूवी देखी, सली। अच्छी मूवी है, आपको भी देखनी चाहिए। उस मूवी में होता क्या है कि एक प्लेन उड़ता है और उड़ते से ही उसके दोनों इंजन पक्षी टकराने की वजह से फेल हो जाते हैं। उनका प्लेन इस हालत में भी नहीं था कि किसी पास के हवाई पट्टी पर पहुंच सके। अब क्या होगा? लेकिन उस प्लेन के पायलट अपना संयम बरतते हैं और उसको एक नदी में, जी हाँ, उसको एक नदी में उतार देते हैं। ये एक सत्य घटना पर आधारित मूवी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सभी 155 लोगों की जान बच जाती है और सभी सकुशल मंगल रहते हैं। फिर भी क्योंकि प्रोसेस है तो फिर भी उन पायलट्स के ऊपर इंक्वायरी बैठती है, और वो तो बैठनी भी थी कि तुम एयरपोर्ट की तरफ न लौट के नदी में क्यों उतर पड़े, क्यों सबकी जान खतरे में डाली। तो जो कमेटी बनाई गई थी इस जांच के लिए, वो कंप्यूटर और दूसरे पायलट्स के साथ मिलके इस हादसे की नकल करते हैं, जिसे इंग्लिश में सिमुलेशन भी कहा जाता है। असली में नहीं, बट छोटी मोटी का, लेकिन असली जैसा लगने वाला। अब कंप्यूटर भाई साहब और दूसरे प्लेन्स के दोनों ही पायलट्स इसमें सकुशल दूसरे एयरपोर्ट्स पर पहुंच जाते हैं। जो एक्चुअल हादसे वाले पायलट होते हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई साहब, हमारे दूसरे पायलट्स तो पहुंच गए, हमारा कंप्यूटर भी पहुंच गया, फिर आप कैसे नहीं पहुंच पाए? क्यों नदी में आपने प्लेन को उतारा और क्यों सबकी जान खतरे में डाली? अब जो उस असली हादसे वाले प्लेन के मुख्य पायलट थे, जिन्हें सली कहा गया, जिनके ऊपर मूवी का नाम रखा गया, वो सिर्फ एक सवाल पूछते कि इसमें ह्यूमन फैक्टर कहाँ है? आप एक मानवीय भूल की जांच करने के लिए बैठे हैं, ये समिति एक मानवीय भूल की जांच करने बैठी है, तो वो मानवीय मूल्य कहाँ है? ह्यूमन फैक्टर, जिसे शायद शुद्ध हिंदी में मानवीय कारक भी कहा जाता है। वो बोले कि आपके पायलट्स को पहले से पता था कि इनके प्लेन से बर्ड टकराने वाले हैं। उन्हें ये भी पता था कि उन्हें तुरंत ही दूसरे एयरपोर्ट के लिए मुड़ना है। उन्हें ये भी पता था कि उन्हें किस एयरपोर्ट के लिए मुड़ना है। उन्होंने कोई भी प्लेन पे दूसरा चेक शुरू नहीं किया और सीधे मुड़ गए। लेकिन हम जब उस प्लेन को लेके उड़े थे, तब हमें किसी ने नहीं बताया था कि 2800 फीट की ऊंचाई पे हमारे प्लेन के दोनों इंजन खराब हो जाएंगे। हमें किसी ने नहीं बताया था कि जब हमारे साथ ये हालत होगी, तब हमारे साथ 155 पैसेंजर्स पीछे बैठे होंगे। फिर उन्होंने पूछा कि चलिए, आपके पायलट्स को इतना पता था, उसके बावजूद भी क्या वो पहली बार में उस एयरपोर्ट पर पहुंच गए? तब एक कमेटी मेंबर्स ने बताया कि नहीं, इतनी जानकारी होने के बावजूद भी 17 बार, जी हाँ, एक पायलट ने 17 बार प्रैक्टिस टर्न लेके तब वो 18वीं बार में एयरपोर्ट पहुंचा। और बस, जो कैप्टन सली थे उन्हें अपनी जवाब मिल गया। उन्होंने साबित कर दिया कि उन्होंने जो किया वो ह्यूमन फैक्टर था और उस वक्त वही सही था, जिसकी वजह से सबकी जान बच सकी। बात सीधी सी है दोस्तों, ये ह्यूमन फैक्टर हर जगह काम करता है। किसी भी सिचुएशन में अगर कोई ह्यूमन है तो वहाँ ह्यूमन फैक्टर भी है। मान लीजिए आप यूट्यूब या किसी फ़ोन पर बात करते वक्त ही अगर आप सिर्फ कंप्यूटर वॉइस को सुनते रहें, या वीडियो चल रहा है उसमें कंप्यूटर वॉइस बोलती रहे, क्या आपको वो कनेक्ट फील होगा? क्या आपको इंटरेस्ट आएगा? मुझे तो नहीं आएगा। मेरे लिए किसी भी सिचुएशन में ह्यूमन फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। किसी इंसान का किसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना, किसी तरह से सिचुएशन को हैंडल करना, वो एक अपने आप में ह्यूमन फैक्टर है। यार, आशा करता हूँ मैं जो समझाना चाह रहा था आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट करो तो बहुत ही अच्छा, ताकि फिर
आते रहिएगा, बातें होते रहेंगी।